हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज है हमारा 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 3। तो आइए जानते हैं कि आज हमारा को ट्रेड मिली या नहीं, हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए स्ट्रेटजी, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, स्ट्रेटजी को जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यदि आप फ्यूचर या इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पर 1 से 2 ट्रेड ही पर डे लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप एक ही ट्रेड पर डे लें। क्यों? क्योंकि आज की डेट में जो फ्यूचर का लॉट है, खासकर निफ्टी का, वो है 75 का। तो यदि आप एक लॉट पे भी काम करते हैं तो आपका बैंक में लग जाता है 100 से 150 रुपये के आसपास ब्रोकरेज, सारे टैक्स में लाने के बाद। और जब आप प्रॉफिट बुक करते हैं और सेल करते हैं अपने उसी लॉट को, तो वहाँ पर आपको लग जाते हैं लगभग 400 से लेकर 450 रुपये तक का ब्रोकरेज, सारे टैक्स में लाने के बाद। मतलब लगभग आपको 500 से 600 रुपये देने पड़ते हैं ब्रोकरेज एक ट्रेड पर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोशिश आप कीजिएगा कि केवल एक ही ट्रेड करें। यदि आप इक्विटी और फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर में एक लॉट पर, और इक्विटी में यदि आप ट्रेड करते हैं 400 से 500 स्टॉक पर। रिलायंस या HDFC बैंक जैसे स्टॉक की बात यहाँ पे हो रही है। आइए अब शुरू करते हैं अपनी स्ट्रेटजी। तो दोस्तों, पहली है हमारी बाइंग स्ट्रेटजी, जहाँ पर कि हमारा टाइम फ्रेम है 5 मिनट का। ट्रेड कर सकते हैं आप ओनली इक्विटी, फ्यूचर, कमोडिटी, करेंसी, और यहाँ पर आप मैक्सिमम ले सकते हैं 2 ट्रेड पर डे, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और यहाँ पर जो हमारा इंडिकेटर होगा वो होगा सिंपली बॉलिंजर बैंड। इसको आपको लगा लेना है बिना कुछ भी चेंज किए। और जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि स्टॉक यदि डाउन साइड की एक रैली बनाते हुए बॉलिंजर बैंड्स के लोअर बैंड्स के नीचे जाकर क्लोजिंग दे दे, फिर वापस से बॉलिंजर बैंड्स के अंदर आकर रेजिस्टेंस बनाए, और फिर थोड़ा नीचे जाकर बॉलिंजर बैंड्स के अंदर ही सपोर्ट बनाए, और उस सपोर्ट पर ही कोई बाइंग कैंडल या पैटर्न मिले, या लो से लेकर स्विंग हाई तक का एरिया, मतलब एक निकलन जो बन जाती है वो छोटा है, तो ब्रेकआउट पर करेंगे बाय। लो के नीचे का लगाएंगे स्टॉप लॉस। और निफ्टी के लिए जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा वो होगा केवल 30 पॉइंट्स का। टारगेट होगा हमारा 1/2, और यहाँ फिर उसको हम टेल करते जाएंगे। आइए अब जानते हैं टारगेट 1/2 के लिए कंडीशन। जैसे ही स्टॉक 1/1 पर आएगा तो हम स्टॉप लॉस को बाइंग प्राइस पर ले जाएंगे जहाँ से हमने स्टॉक को बाय किया था, और 1/2 आने पर फुल प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और यदि हम टारगेट को टेल करते हैं तो उस पर जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि स्टॉक 1/1 आने पर हम स्टॉप लॉस को बाइंग प्राइस पर ले आएंगे जहाँ से हमने स्टॉक को बाय किया था। 1/2 आने पर 1/1 के प्रॉफिट पर ले आएंगे, और 1/3 आने पर हम स्टॉप लॉस को टेल करके 1/2 के प्रॉफिट पर ले आएंगे, और ऐसे ही प्रॉफिट को आगे भी हम टेल करते जाएंगे। आइए अब जानते हैं अपनी सेलिंग स्ट्रेटजी। बस दोस्तों, ये केवल बाइंग स्ट्रेटजी का उल्टा है और कुछ नहीं है। यहाँ पर जो हमारा टाइम फ्रेम होगा वो वही होगा 5 मिनट का। ट्रेड कर सकते हैं हम ओनली इक्विटी, फ्यूचर, कमोडिटी, करेंसी, और यहाँ पर हम ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन में टाइम डिले की वजह से हमारा प्रीमियम घट जाता है, जिससे हमें लॉस ज़्यादा हो सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करते। और जो हमारा इंडिकेटर होगा वो होगा सिंपली बॉलिंजर बैंड, उसमें हमने कोई भी चेंज नहीं करना है। आइए जानते हैं फिर यहाँ पर भी स्ट्रेटजी। स्टॉक यदि अप साइड की रैली बनाते हुए बॉलिंजर बैंड्स के अपर बैंड्स के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे, फिर वापस से बॉलिंजर बैंड्स के अंदर आकर सपोर्ट बनाए, और फिर थोड़ा ऊपर जाकर बॉलिंजर बैंड्स के अंदर ही रेजिस्टेंस बनाए, और उस रेजिस्टेंस पर ही कोई सेलिंग कैंडल या पैटर्न मिले, या हाई से लेकर स्विंग लो तक का एरिया यदि छोटा है, मतलब नेगलेंस छोटी है, तो ब्रेक डाउन पर करेंगे सेल, हाई के ऊपर का लगाएंगे स्टॉप लॉस। और यहाँ पर जो निफ्टी के लिए हमारा मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा वो होगा 30 पॉइंट्स का। और यहाँ पर जो हमारा टारगेट्स होगा वो होगा 1/2, या फिर उसको हम टेल करते जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर टारगेट 1/2 के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि जैसे ही स्टॉक 1/1 पर आएगा तो हम स्टॉप लॉस को सेलिंग प्राइस पर ले आएंगे जहाँ से हमने स्टॉक को सेल किया था, और 1/2 आने पर
फुल प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और यदि हम टारगेट को ट्रेल करते हैं तो उसके लिए हम स्टॉक के 101 आने पर स्टॉप लॉस को सेलिंग प्राइस पर ले आएंगे जहां से हमने स्टॉक को सेल किया था। 102 आने पर 101 के प्रॉफिट पर ले आएंगे और 103 आने पर हम स्टॉप लॉस को टेल करके 102 के प्रॉफिट पर ले आएंगे और ऐसे ही प्रॉफिट को आगे भी टेल करते जाएंगे। तो आई होप आपको स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। तो अब बात करते हैं आज के ट्रेड की। तो देखिए दोस्तों, हुआ क्या, हमारे सेटअप के हिसाब से स्टॉक जो है गिरता हुआ आया और ये आ गया बोलिंजर बैंड के बाहर, दे दी इसने यहाँ पर एक क्लोजिंग। ओके, फिर ये वापस से गया ऊपर और बनाया इसने अपना एक रेजिस्टेंस। फिर ये आया वापस से नीचे और बनाया इसने यहाँ पर अपना एक सपोर्ट। और आपको पता है कि हम 30 पॉइंट्स का ही लेते हैं स्टॉप लॉस। हमने इस कैंडल के ऊपर बाय किया और इसके नीचे का लगाया हमने स्टॉप लॉस। आपको पता है कि हमारा टारगेट होता है यहाँ पर 102 का, मीन्स 60 पॉइंट्स का, लेकिन आज यहाँ पे केवल हमने 50 पॉइंट ही बुक किए। उसकी वजह क्या है कि जब स्टॉक यहाँ पर पहुँचा तो ये करने लग गया कंसोलिडेट। और दूसरी बात क्या है कि इसने पैटर्न बनाया सेलिंग का। यहाँ पर हमने अपने टाइम फ्रेम को चेंज किया और कर दिया 1 मिनट में। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से ये स्टॉक गिरा था, तो जब हमने देखा कि यहाँ से कोई पैटर्न बन रहा है सेल का, तो यहाँ पर हमने अपनी पोजीशन काट दी जहाँ पर कि हमको मिल गए 50 पॉइंट्स और फिर हम निकल गए मार्केट के अंदर से। तो ओवरऑल आज हमने प्रॉफिट कमाया अपने आज के ट्रेड में। और यदि आप देखें तो यहाँ पर एक ट्रेड और बनता है, लेकिन वो ट्रेड आपको केवल हम बता रहे हैं एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए कि देखिए कई बार ऐसा भी होता है मार्केट के अंदर कि देखिए स्टॉक गया था ये यहाँ पर और फिर हुआ क्या है कि स्टॉक आया यहाँ से वापस ऊपर और लगभग सेम पैटर्न ही बनाया है जिसमें कि हम ट्रेड करते हैं। ये है अपना एम पैटर्न। और सबसे बड़ी चीज़ ये हमको मिला है गिरते हुए मार्केट में। ये देखिए इसने इसके हाई को ब्रेक कर दिया और यहाँ पे पैटर्न बना दिया था सेलिंग का। तो अगर आप यहाँ पे भी सेल करते तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते थे। इसे बोलते हैं ट्रेंडिंग पैटर्न, जो ट्रेंड के साथ चल रहा होता है। इसे ऐसे यहाँ से हम निकल गए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी था, जो था पहले सपोर्ट और बाद में बन गया था रेजिस्टेंस। इसलिए हमने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी 30 डेज तक ये चैलेंज चलता रहेगा जहाँ पर कि आप देखेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी किस तरह से वर्क करती है। आप खुद भी जाकर चार्ट पे चेक कर सकते हैं हर बात को जो हम आपको बता रहे हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो फिलहाल आप सबके लिए एकदम फ्री है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेगा फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।